हे एवरीवन, वेलकम टू एल्स फीवर। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे डेवलप करेंगे जो राइटिंग टास्क 2 के डिस्कशन ऐसे की टाइप में होगा। जो आज का ऐसे होगा थोड़ा डिस्कशन ऐसे के टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि जो ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसे है, जैसे कुछ के ऐसे ऐसे होते हैं जो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, थोड़ा सा उनको डेवलप करना या लिखना एक नॉर्मल बच्चे के लिए टफ रहता है। तो हम वैसे एक ऐसे डेवलप करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी इसकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट कैसे रहेगी। इट्स अ पार्ट ऑफ अ अग्री डिसएग्री ऐसे कि इसमें हम अपना ओपिनियन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम इस ऐसे में समझेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐसे ही होते हैं जैसे जैसे हम आज का टॉपिक करेंगे, एंड कुछ जैसे हो गया स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऐसे हो गए, साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट के ऐसे हो गए। तो ऐसे ऐसे को डेवलप करना थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, क्योंकि बच्चों को उसका टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आता और उनके आइडियाज़ उनके पास इस टॉपिक के आइडियाज़ बहुत कम होते हैं। जो नॉर्मल ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट पे हो, क्राइम पे हो, हेल्थ पे हो, तो वो अच्छे से उस ऐसे को लिख लेते हैं। बट जो ऐसे ऐसे होते हैं जो थोड़े से टॉपिक अलग होते हैं, जैसे जो एनिमल टेस्टिंग के ऊपर हो, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन पे ऊपर हो, तो ऐसे ऐसे डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है एक नॉर्मल बच्चे के लिए। तो हम इस ऐसे में ये डिस्कस करेंगे कि इसके आइडियाज़ कैसे डेवलप करने हैं, ये टॉपिक असल में किसके बारे में है, एंड अगर ये डिस्कशन ऐसे है तो हम इसको कैसे डेवलप करेंगे कि इसका टास्क रिस्पॉन्स अच्छा जाए। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है नाउअडेज एनिमल एक्सपेरिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड टू डेवलप न्यू मेडिसिन एंड टू टेस्ट द सेफ्टी of other products. Some people argue that these experiments should be banned because it is not morally wrong to cause animal to suffer, while others are in the favor of them because of their benefits to humanity. कहते हैं कि जो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं मेडिसिन को डेवलप करने के लिए, टेस्ट सेफ्टी के लिए, तो कुछ लोग उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये बैन होने चाहिए, ये मॉरली रॉन्ग है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो सफ़र करते हैं, उनको पेन से सफ़र करते हैं। तो वाइल अदर्स क्या कहते हैं कि इसके बेनिफिट्स हैं ह्यूमैनिटी को। तो इसके बोथ साइड्स डिस्कस कीजिए ना, अपना ओपिनियन दीजिए। तो जो ऐसे ऐसे होते हैं नॉर्मली बच्चों को थोड़े से क्रिटिकल इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च नहीं होती, और उनके पास इनके आइडियाज़ नहीं होते, उन्हें नहीं पता चलता कि हम इसकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो अब आज हम इस वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे कि असल में इस ऐसे के आइडियाज़ कैसे रहेंगे या इसकी पोजीशनिंग स्टेटमेंट कैसे रहेगी, ऐसे ऐसे को डेवलप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होती है कि जो हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है उसको हम पैराफ्रेज करते हैं। पैराफ्रेजिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैराफ्रेजिंग कितने अच्छे से कर रहे हो, कितने कम वर्ड्स में कर रहे हो, या कितने अच्छे से अपने टॉपिक सेंटेंस को इन अदर वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जैसे मैंने लिखा था, प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एनिमल इन मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स इज़ अ कंट्रोवर्शियल इशू। जैसे उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने टॉपिक सेंटेंस में क्या बोला था कि जो मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो एक इशू है, कि कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं। तो उन्होंने उसको क्या बोला कि प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एनिमल्स इन मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स इज़ अ कंट्रोवर्शियल इशू, के जो मेडिकल एक्सपेरिमेंट की टेस्टिंग है या एनिमल्स के ऊपर जो टेस्टिंग होती है वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है। वाइल सम पीपल बिलीव दैट, जहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि दैट सच यूज़ ऑफ एनिमल इज़ जस्टिफाइड, के इस तरह की टेस्टिंग में एनिमल्स का यूज़ करना जस्टिफाइड है। बट कॉमे का मतलब होता है बट आई डिसअग्री, मैं डिसअग्री करता हूँ। वो क्या कहता है कि चाहे कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसका जो टेस्टिंग एनिमल की टेस्टिंग है वो जस्टिफाइड सा है, डेवलपमेंट है, बट मैं क्या करता हूँ, डिसअग्री करता हूँ। उसने क्या बोला कि मैं कम्प्लीटली इस व्यू के अपोज जाता हूँ कि एनिमल टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो हम अपने व्यू में इसके बीपीज़ कैसे डेवलप करेंगे, जो वो देखने वाली बात रहेगी कि हम डिसएग्री पार्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सबसे पहले हम डिसएग्री का फर्स्ट पार्ट बताएंगे कि डिसएग्री में मैं क्यों डिसएग्री हूँ। फिर हम अपना सेकंड ओपिनियन रखेंगे कि वाई एंड हाउ में हम एक्सप्लेन करेंगे कि मैं डिसएग्री क्यों। एंड हम थोड़ा सा पार्ट वो रखेंगे जो लोग कहते हैं कि जस्टिफाइड क्यों होनी चाहिए, फिर हम उसको काउंटर करेंगे
करेंगे कि बिकॉज हम इसमें कम्प्लीटली डिसएग्री पार्ट में जाएंगे कि एनिमल टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं अपने बीपीज में, वो हम इस ऐसे में डिस्कस करेंगे एंड डेवलप करेंगे। फर्स्टली, इट इज़ मॉरली क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस एज इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लिक्टिंग इमोशनल एंड फिजिकल पेन ऑन नॉन कंसेंटिंग एनिमल्स। कहते हैं कि ये एक क्वेश्चन का पार्ट है इस प्रैक्टिस के कि जो एनिमल्स होते हैं वो सफ़र करते हैं इमोशनली एंड फिजिकली पेन से जब हम उन पे कोई टेस्टिंग करते हैं। मैनी लेबॉर्ट्री एनिमल्स आर इंजेक्टेड विद डिसीजेज। जो लेबॉर्ट्री में एनिमल्स यूज़ करते हैं वो टेस्ट करने के लिए पहले उनके अंदर डिसीज़ को इंजेक्ट करते हैं, पहले उन्हें बीमार करते हैं जस्ट ये टेस्ट करने के लिए कि हमारी ड्रग है जो हमने मेडिसिन बनाई है वो सही है या नहीं। जस्ट उसको टेस्ट करने के लिए वो पहले एनिमल में डिसीज़ डालते हैं, बाद में अपने जो टेस्टिंग सिस्टम के थ्रू उस अपनी ड्रग को टेस्ट करते हैं। तो वही उसने लिखा, मैनी लेबॉर्ट्री एनिमल्स आर इंजेक्टेड विद डिसीज इन ऑर्डर टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स अगेंस्ट देम कॉजिंग अननेसेसरी पेन टू एनिमल। जो क्या कॉज करता है कि एक एनिमल को अननेसेसरी पेन होता है, क्योंकि पहले आप उसमें उसको एक डिसीज इफेक्ट एनिमल बनाते हो, बाद में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो अपनी ड्रग का, तो जो एनिमल है वो सफ़र करता है, एक अननेसेसरी पेन से सफ़र करता है जब उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। सिमिलरली द एनिमल्स टेंड टू केप्ट इन कन्फाइंड आर्टिफिशियल स्पेसेस ऑफ्टन अलोन विच इज़ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। जब ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो जो एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर उन्होंने टेस्ट करनी होती है, तो वो उन एनिमल्स को एक अलग स्पेस में रखते हैं, एक नॉर्मल एनिमल के साथ उसको नहीं रखते, उसके लिए एक अलग स्पेस बनाया जाता है। स्पेस एक आर्टिफिशियल स्पेस क्रिएट किया जाता है जिसमें उस एनिमल्स को वो रखेंगे, उसको डिसीजफुल करेंगे एंड उसके बाद उस पर टेस्टिंग करेंगे। तो ये एक आर्टिफिशियल जो उनके लिए स्पेस प्लान करना, तो एक इमोशनली, बिकॉज ह्यूमंस जैसे ह्यूमंस के राइट होते हैं वैसे एनिमल्स के भी राइट होते हैं, उन्हें भी अपनी अकॉर्डिंग जीने का या अपने जो फ्रीडम है उनको एंजॉय करने का पूरा हक होता है, उनके पास राइट होता है। हम उन्हें इमोशनली या मेंटली फिजिकली पेन नहीं कर सकते, ये ह्यूमन का राइट है एंड ये लॉ है कि हम किसी भी एनिमल को उसके जो एनिमल के राइट्स हैं उनको हर्ट नहीं कर सकते। तो जब वो इमोशनली डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वो सफ़र करते हैं पेन से। तो वही हमने बोला कि ये बैन क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो एक एनिमल है वो फिजिकली पेन फील करता है जब उनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। क्लियर। एंड सेकेंडली, एनिमल टेस्टिंग ऑफ ड्रग इज़ एन अनरिलायबल प्रैक्टिस। जो एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग की जाती है वो अनरिलायबल प्रैक्टिस है। अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मेडिसिन दैट वर्क ऑन एनिमल्स फेल टू हैव द सेम इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस। कहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जब मेडिसिन जो वो टेस्ट करते हैं एनिमल्स के ऊपर वो फेल होती हैं जब उन्हें ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट किया जाता है, तो वो जैसी आउटपुट एनिमल्स पे देते हैं तो वैसी आउटपुट वो ह्यूमंस पर नहीं देते। फॉर इंस्टांस, इन द लास्ट डिकेड अलोन, उन्होंने एग्जांपल इसको क्लियर किया कि कैसे कि लास्ट डिकेड में एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा। देयर हैव बीन मल्टीपल कैंसर ट्रीटमेंट्स, बहुत से कैंसर ट्रीटमेंट किए, दैट हैव बीन परफॉर्म्ड ऑन माइस, जो एक माइस के ऊपर परफॉर्म किए गए, बट नॉट अ सिंगल ऑफ देम, बट उनमें से एक भी मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया। देम हैज़ मेड इन टू द मार्केट, जो मार्केट में दोबारा नहीं आया। बहुत से ऐसे प्रैक्टिसेस उन्होंने माइस पे किए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, बट उनमें से एक भी मार्केट में नहीं आया। तो वो एक क्या हो गया उससे, कंसीडरिंग हाउ कॉस्टली एनिमल टेस्टिंग पे, तो उससे क्या होता है कि जो एनिमल टेस्टिंग वो बहुत कॉस्टली हो जाती है। अगर बार बार आप किसी एक चीज़ को दोहराएंगे, कोई एक मेडिसिन बनाएंगे, उसको बनाने की कॉस्ट आएगी, माइसेस की कॉस्ट आएगी, जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उसकी कॉस्ट आएगी, जो इक्विपमेंट यूज़ करने हैं उसकी कॉस्ट होगी। तो वो कहते हैं जो एनिमल टेस्टिंग की कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। दिस लैक ऑफ रिलायबिलिटी शुड बी अनअक्सेप्टेबल। जो ये रिलायबिलिटी है वो अनअक्सेप्टेबल है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा कॉस्ट खर्च किया जाए जस्ट टू प्रैक्टिस देयर ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन द थर्ड बीपी में उन्होंने क्या बोला, सपोर्टर्स ऑफ एनिमल टेस्टिंग में क्लेम दैट, जो उनके हक में है जो कहते हैं कि एनिमल टेस्टिंग को सपोर्ट करना चाहिए, वो क्या क्लेम करते हैं, इट इज़ ओनली वे वी हैव टू सेफली टेस्ट ड्रग्स बिफोर वी कैन एडमिनिस्टर देम टू
ह्यूमंस। कहते हैं कि हम सेफली किसी ड्रग को या किसी मेडिसिन को टेस्ट कर सकते हैं उसके ह्यूमन में इंजेक्ट करने से पहले या ह्यूमन पे ट्राई करने से पहले। हम क्या हमारा एक ह्यूमंस का सेफ रहता है पार्ट के वो नेगेटिव हार्म नहीं होगा अगर उस पर कोई मेडिसिन टेस्ट की जाती है, वो मेडिसिन जो ऑलरेडी एक एनिमल पे टेस्ट की हुई है। तो वो एक बेनिफिट रहता है ह्यूमन लाइफ के लिए। हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू एज देयर आर चीपर एंड मोर रिलायबल अल्टरनेटिव अवेलेबल। आगे उसने उसको काउंटर किया कैसे, कहते कि ये ट्रू नहीं है कि बहुत से और भी चीपर एंड अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। वन अल्टरनेटिव फॉर एग्जांपल, उसने एक एग्जांपल में क्लियर किया कि कौन सा है वन अल्टरनेटिव। फॉर एग्जांपल इज टू यूज सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मॉडल्स दैट मिमिक ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम। कहते कैसे, कौन सा अल्टरनेटिव होगा कि ह्यूमन मॉडल कंप्यूटर मॉडल्स को यूज किया जाए ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए दैट कैन एग्जामिन द देयर मेडिसिन। नॉट ओनली इज दिस मेथड चीपर देन टेस्टिंग ऑन एनिमल्स। कहते हैं ये अकेले चीपर नहीं होगा बट दिस इज ऑल्सो मोर रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू एनिमल टेस्टिंग एज इट बेस्ड ऑन ह्यूमन एंड नॉट एनिमल मॉडल्स। जो कि ह्यूमंस के बेस्ड होगा, एनिमल मॉडल्स के बेस्ड नहीं होगा, उसमें एनिमल्स हार्म नहीं होंगे। तो इसमें हमने पूरे पार्ट में क्या किया, क्या अपना ओपिनियन हमारा क्या गया था, डिसएग्री की साइड थे। हम डिसएग्री को ही एक्सप्लेन किया, डिसएग्री हम कैसे हैं। हमने वो पार्ट भी रखा जो सपोर्टर्स का पार्ट है बट वो एक प्रैक्टिकलिटी नहीं है बिकॉज हमने उसको काउंटर कैसे कर दिया कि इसके अलावा और भी अल्टरनेटिव्स हैं जो ह्यूमंस सोचते हैं कि क्यों, बिकॉज ये सेफली टेस्ट ड्रग्स हैं बट इसके अलावा और ऑल्टरनेटिव भी हैं, इसके और मेथड्स भी हैं जो अवेलेबल हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है। तो हम उसके ज़रिए मेडिसिन को टेस्ट कर सकते हैं एनिमल टेस्टिंग के अलावा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे अपना ओपिनियन या पोजीशन स्टेटमेंट कैसे उन्होंने एग्जाम्पलीफाई किया, कैसे अपना डिसएग्री ओपिनियन यहाँ पे लिखा। तो नेक्स्ट, इन कंक्लूजन, यूजिंग एनिमल्स फॉर टेस्टिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इज अ क्रूड प्रैक्टिस that is justified neither on moral नॉर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। कहते हैं कि एनिमल्स को यूज़ करना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये ना तो मॉरल वैल्यूज़ के लिए अच्छी है ना प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बेनिफिट रहती है। तो यही हमने ऊपर पूरे पीपीस में क्या एक्सप्लेन किया था कि मैं डिसएग्री चाहता हूँ कि एनिमल टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, तो वो हमने अलग अलग बीपीस में एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि जो ऐसे एसेज होते हैं, इस एसेज को कैसे डेवलप करते हैं, कैसे अपनी पोजीशनिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। बिकॉज अगर हम इसको एक्सप्लेन करते किसी और तरीके से तो शायद वो टास्क रिस्पॉन्स अचीव ना कर पाता। तो अगर हम ऐसे अपनी पोजीशनिंग जैसे उन्होंने क्वेश्चनिंग की है वैसे ही उसको हम आंसर करें तो वो हमारे टास्क रिस्पॉन्स को अचीव करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे स्कोर हैं जो वो इंक्रीज़ होते हैं। हम 7+, 8+ का बैंड अच्छे से लिख सकते हैं अगर हम टास्क रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए कुछ अपना ऐसे डेवलप कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।